हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बीए सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन जियोग्राफी वाले स्टूडेंट्स के लिए उनके सेक्शन ए का जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसके लिए मैं सॉल्व मॉडल पेपर आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको जो एकदम शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, अति लघु में जो आपका खंड अ होता है वही होता है, जिसमें आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और सभी के उत्तर 50 शब्दों में लिखने होते हैं। तो बस उसी का लिए आपके लिए यह वीडियो है। आपका यहाँ से सभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और उसके आंसर अच्छे से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैं सभी के क्वेश्चन और उसके साथ साथ उनके आंसर ही बताऊंगी कि आपको परीक्षा में किस तरह से लिखना है। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि आप बीए सेकेंड सेमेस्टर में अदर और भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सभी की प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, उनके लिए भी आप चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, पहला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नौ निश्चयवाद। देखिए, आपके अति लघु में इसी तरह से लिखकर छोड़ देता है, क्वेश्चन डालकर लिख के छोड़ देगा नौ निश्चयवाद। तो अब आपको क्या समझना है, क्या लिखना है नौ निश्चयवाद से। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप समझ जाइएगा कि आपको नौ निश्चयवाद के बारे में उसका अर्थ लिखना है, वो होता क्या है। वही चीज़ें आपको अपने उत्तर में 50 शब्दों में लिख देनी है। तो उत्तर डालकर आप हेडिंग डालिएगा नौ निश्चयवाद। उसके बाद लिखना शुरू कीजिएगा कि नौ निश्चयवाद के अनुसार मानव भूगोल में निश्चयवाद तथा संभववाद की चरम स्थिति के बीच एक मध्य मार्ग है और इसके अनुसार मानव प्रकृति के विकास के लिए एक सीमा तक ही जा सकता है और अंततः उसे प्रकृति के साथ समझौता करना पड़ता है। ग्रिफिथ टेलर ने नौ निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। आपका अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव भूगोल, और ये आपसे 100% पूछा जाएगा। अब ये क्यों पूछा जाएगा इसकी वजह भी जान लीजिए, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मानव भूगोल, तो अब मानव भूगोल है क्या चीज़, ये तो 100% पूछा जाना है, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन हो भी सकता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि मानव भूगोल क्या है, ये ज़रूर पूछेगा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, अति लघु में ज़रूर पूछेगा। तो मानव भूगोल, देखिए, भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की एक अत्यंत लोकप्रिय और बहु अनुमोदित परिभाषा है मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन। यानी हम मानव भूगोल के अंदर, आप नाम ही देख लीजिए ह्यूमन जियोग्राफी, यानी मानव के जन्म से लेकर उसकी उत्पत्ति से लेकर उसके वर्तमान समय का जो भी उसके आसपास का वातावरण है, जितने भी प्रकार की मानव प्रजातियां हैं, अब जितनी प्रजातियां आप लोगों ने पढ़ी है ना, सारा कुछ पढ़ रखा है, जनजातियों के बारे में आपने पूरा पढ़ रखा। तो हर प्रकार के प्रजाति के बारे में, उनके रहन सहन, खाने पीने से लेकर सारी चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जीवन निर्वाह कृषि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब खेती से केवल इतनी उपज होती है कि उससे परिवार का पेट किसी तरह से भर जाए, तो ऐसी खेती को जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। इस तरह की खेती ज़मीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। देखिए, ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सा है। आपको क्या लिखना है इसमें, जैसे आप लोगों ने देखा बहुत सारे व्यक्ति के पास बहुत थोड़ी सी ज़मीन होती है जिस पे वो खेती करते हैं, और खेती करने का उनका उद्देश्य उस फसल को बेचना नहीं होता है, जबकि अपने परिवार का पेट भरना होता है, अपने बच्चों का, बीवी का पेट भरना होता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना होता है। तो परिवार का पेट भरने के लिए जो खेती की जाती है उसे जीविका निर्वाह खेती या कृषि कहा जाता है। और ये ज़मीन के छोटे टुकड़े पर होती है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होगी तो उसका उद्देश्य क्या होगा, बेचना भी होगा फसलों को। मगर जब छोटा ज़मीन होती है, कम होती है, तो उस पर लोग जीवन निर्वाह करने के लिए खेती करते हैं। आपका देखिए अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है संभववाद। और मैं आपसे कई बार बता चुकी हूँ कि अति लघु में ऐसे ही लिख के छोड़ता है, इस तरह से नहीं लिखता है कि संभववाद से आप क्या समझते हैं। इस तरह से बहुत कम पूछता है, मगर इस तरह से ज़्यादा पूछता है। तो देखिए, संभववाद एक ऐसे संप्रदाय के रूप में स्थापित हुआ जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते थे कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी के रूप में अपने प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उपस्थित की जाने वाली दशाओं में चुनने की स्वतंत्रता रखता है और इस प्रकार किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश में अपने चयन के ही अनुसार चीज़ों को संभव बनाता है। तो वो संभववाद कहलाता है।
अगला प्रश्न है आपका, प्रजाति को परिभाषित कीजिए। ये भी 100% आपके अति लघु में पूछा जाएगा। प्रजाति है क्या? देखिए, प्रजाति को जीवों के सबसे बड़े समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। जीवों का सबसे बड़ा समूह का जो रूप है वो क्या है? प्रजाति, जिसमें उपयुक्त लिंग या संभोग के प्रकार के दो व्यक्ति विशेष रूप से यौन प्रजनन के द्वारा उपजाऊ संतान पैदा कर सकते हैं। तो वो क्या है? प्रजाति कहलाती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की जनजातियों के नाम लिखिए। भारत में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, भील जनजाति, गोंड जनजाति, ये सब जनजातियों के नाम में ध्यान देते रहिएगा, कॉमा लगा हुआ है। तो भील, गोंड, असुरा, भारिया, कोल, संथाल, भूमिज, गडावास, कोली, बोंडा, गेरो, लांबा, असुर, ये सारी जो जनजातियां हैं भारत की जनजातियां हैं, याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, अनुकूलतम जनसंख्या। तो अनुकूलतम जनसंख्या क्या है? तो देखिए, अनुकूलतम जनसंख्या वो जनसंख्या है जो किसी प्रदेश की वह जनसंख्या जिससे वहाँ उपलब्ध जो भी संसाधन हैं उन संसाधनों के अनुसार उन्हें उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त होता है उन जनसंख्याओं को जो वहाँ निवास कर रही हैं। तो उस प्रकार की जो जनसंख्या होती है उन्हें अनुकूलतम या अभिष्ट जनसंख्या कही जा सकती हैं। यानी वो जनसंख्या जिस भी स्थान पर निवास कर रही है किसी भी प्रदेश के अंतर्गत, वहाँ जो भी उपलब्ध संसाधन है उनसे उन्हें उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त हो रहा है। तो याद रखिएगा, वो अनुकूलतम या अभिष्ट, अनुकूलतम जनसंख्या कहिए या अभिष्ट जनसंख्या कहिए, बात एक ही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रवास क्या है? तो लोगों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक या किसी भी अन्य कार्यों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना या निवास करना प्रवास कहलाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जैसे कोई भी लोग आर्थिक कारण से या कोई सामाजिक कारण की वजह से या किसी सांस्कृतिक या राजनैतिक कारण, तो कोई भी हो सकता है, तो किसी भी कारण से वो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं, वहीं रहने लगते हैं। तो ये जो वो करते हैं, एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जाना, वहाँ बस जाना, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रवास कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्किमो। ये ज़रूर पूछेगा, जितनी प्रकार की जनजातियां हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एस्किमो विश्व की प्रमुख जनजातियों में से एक जनजाति है, याद रखिएगा। और एस्किमो जनजाति सामान्यतः आर्कटिक प्रदेश में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। और इस जनजाति का निवास क्षेत्र 4 देशों में फैला हुआ है, अलास्का, कनाडा, रूस और ग्रीनलैंड। इन 4 देशों में ये जातियाँ जो जनजातियाँ हैं निवास करती हैं। और एस्किमो मुख्यतः मंगोल प्रजाति से संबंधित है। इनका कद छोटा, चपटा और लंबा चेहरा, चपटी नाक होती है और इन लोगों का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर होता है। ये लोग शिकार करते हैं और उसी पर इनका पूरा जीवन निर्भर है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन आपके अति लघु के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, यानी आपके सेक्शन ए के लिए। इसके अलावा आपका सेक्शन बी लघु होता है, सेक्शन सी दीर्घ होता है, तो उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस चैनल पे अपलोड हैं। तो उसकी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक करके पढ़ लीजिएगा और उन्हीं क्वेश्चन के आंसर को बढ़िया से तैयार करके जाइएगा, जो मैं आपको वीडियो की लिंक दे रखी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बढ़िया से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।